करीब 7 साल के बाद फिर से देश में नोटों की चर्चा। आपको याद होगा कि नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर कहा था कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए। तब देश भर में नोटबंदी की चर्चा हुई, नोट की चर्चा हुई। आज फिर से करीब 7 साल बाद देश नोट की चर्चा कर रहा है, लेकिन इस बार नोट 2000 के। हालांकि आज कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जैसा उस वक्त हुआ था कि तुरंत इतने बजे के बाद नोट बंद हो गए, यूज में नहीं आएंगे। लेकिन शाम को अचानक खबर आई कि 2000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। इसके बाद कई लोग घबरा भी गए, एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास भी 2000 का नोट है क्या? मेरे पास तो इतनी पड़ी है, मेरे पास तो गड्डी पड़ी है, अरे मेरे पास तो है ही नहीं। ये पूरी चर्चा चल रही है। लोग जो है वो हमें मैसेज करने लगे कि भाई पाठशाला में एक एक डिटेल दीजिए ताकि हमें पता चले कि 2000 के नोटों का अब क्या होगा। लोग पूछ रहे हैं हमसे कि कैसे 2000 का नोट बदला जाएगा। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में। एक एक सवाल का जवाब आज आपको पाठशाला में दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी डर है कि कहीं 2016 की नोटबंदी की तरह लाइनें तो नहीं लगानी होंगी। लेकिन हर आशंका और हर सवाल का जवाब आज पाठशाला में आपको डिटेल में मिलेगा, तो आराम से बैठकर ये पूरा चैप्टर देखिए। आपको यह भी बताऊंगा कि 2000 का नोट जब बंद ही करना था तो 7 साल पहले लाया ही क्यों गया था, आज इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आज आरबीआई का फैसला क्या आया है वो सुना देता हूं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने सर्कुलर जारी किया और कहा कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। मतलब अब 2000 के नोट जो मार्केट में चल रहे हैं वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर लिए जाएंगे। और नोट बदलने के लिए 4 महीने का टाइम भी लोगों को दिया गया। ऐसा नहीं कि आपको आज ही जाना है, आज ही बदल लेना है, कल से ये नोट नहीं चलेगा। आपके पास 2000 का नोट है, जाइए इस्तेमाल कीजिए। अब कोई लेगा नहीं लेगा ये बात की बात है। भाई कोई दुकानदार होगा, उसके पास नहीं होगा तो कहेगा लाओ दे दो, मैं 10 बाद में जाके बदल दूंगा, तो वो ले भी सकता है। ऐसा नहीं कि 2000 के नोट चलने बंद हो गए, अभी चलेंगे। बदलने के लिए भी 4 महीने का टाइम है। 30 सितंबर तक नोटों को बैंक में जाकर बदल सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 के 10 से ज्यादा नोट हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार में आप बैंक में जाकर 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। यानी आप गए और आपने 10 नोट दिए और कहा भैया इसके बदले 500 के नोट दे दो, 100 के नोट दे दो, तो आप 10 ही नोट 2000 के दे सकते हैं। यानी 20,000 रुपए तक के नोट एक बार में आप बदल सकते हो। लेकिन जमा के लिए कहा जा रहा है कि वो ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि जमा तो बैंक के पास हो गया, बैंक अपना हिसाब करता रहेगा कैसे 2000 का क्या करना है, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस फैसले के आने के तुरंत बाद से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले पर ट्वीट किया और लिखा कि तथाकथित स्वयंसेवी विश्वगुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। मतलब वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। 8 नवंबर 2016 के तुगलकी फरमान के बाद इतने शोर शराबे से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। मतलब वो तंज कस रहे हैं कि भाई पहले 2000 का नोट लाए, अब वापस ले लिया। क्यों वापस लिया और क्यों लाए थे, आज इस दोनों का जवाब दूंगा। इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर देश को डराने आ गया है। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का कदम इस देश के लिए एक बड़ी आपदा बना हुआ है। पीएम ने 2000 के नए नोटों के फायदों पर देश को उपदेश दिया था। आज जब छपाई बंद है तो उन सभी वादों का क्या हुआ? सरकार को इस कदम के पीछे अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। सरकार अपने जन विरोधी और गरीब विरोधी एजेंडे को जारी रखे हुए है। उम्मीद है कि मीडिया इस तरह के कठोर कदम पर सरकार से सवाल करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने भी वक्त नहीं गवाया। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बंद करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि सरकार ने यह फैसला एक्सपर्ट्स की राय पर लिया होगा और यह बिना सोचे समझे लिया गया फैसला नहीं होगा। एक बार उनको सुनिए। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फ़ायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है
मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा।